नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना किसान मित्र। आज जो आप देख सकते हैं, हमने एक सोयाबीन की तो आप जो अब ये गर्मी की सोयाबीन देख सकते हैं, ये हमने मटर निकालने के बाद बोई थी। यह सोयाबीन लगभग 24 दिनों की हो चुकी है किसान साथियों। और यह सोयाबीन एक नई वैरायटी ली हमने, जिसका हमें 2 किलो बीज मिला था, जिसको हमने गरड़ के माध्यम से चौपाई कर कर लगा दिए, जिसके अभी इसका नाम है 2505। ये नई वैरायटी अभी कुछ काफ़ी ट्रेंडिंग में आने वाली है पिछले मतलब आने वाले साल में, क्योंकि हम हर साल ऐसे ही करते हैं। कोई सी भी नई बीज हो हम इस प्रकार लगा कर देख लेते हैं और उसके अगले साल ही उसका नाम मतलब नामी हो जाता है, नाम उसका बहुत ही चलने लग जाती है। जैसे कि 2172 हुई, वो हमने उसको 2 साल पूर्व लगाया था, तो अभी उसका नाम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और उसका बीज हमने पर्याप्त कर लिया है और इतना बीज बिक भी गया अपने पास से। कई तरह के ब्लैक बोल्ट जब शुरू में आई थी, वो भी अपने शुरू में ही ले ली थी। अपने पास 2-2 4-4 किलो के हर साल बैग आ जाते हैं और हमें उससे गर्मी में लगा देते हैं किसान साथियों। अभी यह 24 दिनों की हो चुकी है किसान साथियों और इसके पत्ते अब पीले पड़ने लग गए हैं। हम लहसुन के कार्य में थोड़ा सा उलझ गए थे, उसकी वजह से हम इसमें DAP और हल्का यूरिया का छिड़काव नहीं कर पाए। हमें इसमें हल्का DAP और हल्का यूरिया का छिड़काव करना था, तो हमें DAP इसको पौधे से पौधे देना पड़ेगा, मतलब गरण में चलकर देना पड़ेगा। फालतू DAP उड़ाने से पहला तो कोई DAP सोयाबीन को सही से लग नहीं पाएगा, और दूसरा कि हमें पर्याप्त खाद का दुरुपयोग होगा और पर्याप्त सोयाबीन को हम खाद नहीं दे पाएंगे। और किसान साथियों, इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो मटर है इसकी निंदाई गुड़ाई करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम अभी लहसुन से फ्री हो जाए तभी इसमें निंदाई गुड़ाई का भी कार्य चलाना पड़ेगा। तो इसका अभी हमको बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो अब इसमें हम 2 या 3 दिनों के पश्चात इसमें हम एक देंगे DAP, और साथ में हम नैनो DAP भी दे सकते हैं, तो नैनो DAP भी देंगे और टीटोन इल्ली का स्प्रे भी करेंगे इसके साथ, और इसमें एक श्री बूस्ट नाम का टॉनिक भी दिया जाएगा। इनको तीनों को मिलाकर हम छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक पंप आता है 15 लीटर के वाटर स्प्रे से, उसमें हम इसमें पर्याप्त तरह से बिल्कुल एक एक पत्ते तक पौधे तक बिल्कुल एकदम परफेक्ट दवाई का उपयोग करेंगे। साथियों, उसके बाद इसमें एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यह 24 मतलब 24 महीने 1 महीने के पश्चात 25 से 28 दिनों के पश्चात इसमें हमें एक इल्ली का स्प्रे मार देना है, और उसके बाद इसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाए, उसके बाद इसमें हमें हल्का हल्का फिर से DAP का उपयोग करना है। और DAP के साथ आप कोई सा अच्छा खाद जो सोयाबीन को आपकी ज़मीन में अच्छी पैदावार बढ़ाता है, जिसे आपने डालकर कभी देखा हो तो उसको आप डालकर देख सकते हैं। और अगर आपके पास हल्का मतलब बिल्कुल सड़ा हुआ देसी खाद है, भैंस का गोबर या गाय का गोबर या कुछ बायोलीफ का बना हुआ इस प्रकार, तो आप उसे डाल सकते हैं। तो उसे डालने का आपको एक विधि करनी है। आपको डालने के लिए एक विधि मतलब आपको 50 किलो का बैग लेना 25 किलो का बैग लेना है, और आपको 1 एकड़ में 25 किलो खाद को ख़त्म करना है। 1 एकड़ नहीं, 1 बीघा 1 बीघा में आपको 25 किलो का बैग पूर्व ख़त्म करना है, और उसे इस प्रकार न डालें कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। आप उसको अच्छे से एक चन्नी लीजिए और उसको मतलब हाथ से पहले पीस लीजिए, चन्नी में चाल लीजिए, और जो माल नीचे गिरेगा वो आपको माल 25 किलो चाहिएगा, और उसके बाद हल्का छिड़काव करिए। आप 1 क्विंटल प्रति बीघा औसत ज़्यादा ही पाएंगे अगर आप सोयाबीन के टाइम पर भी इसका उपयोग करेंगे, जिस टाइम पर हम सोयाबीन बोते हैं, और अभी गर्मी में भी इसका उपयोग करेंगे। और गर्मी में इस उपयोग 1 बीघा में 10 किलो का ही उपयोग करना है। अगर हम उसका ज़्यादा उपयोग कर देंगे तभी सोयाबीन में गर्मी ज़्यादा होने के कारण पौधा यहीं पर सूख जाएगा, इसलिए हमें अभी उपयोग उसका कम करना है। अभी हमको उपयोग करना है 1 बीघा में 10 किलो, और आप अधिक मतलब ज़्यादा 7 किलो भी कर सकते हैं, बढ़ाना नहीं है, थोड़ा कम ही रखना है, तो उससे आपका फ़ायदा रहेगा। और हल्के हल्के हाथों से डालते रहना है। तो अगर आप ऐसे नहीं डाल पाए तो DAP और उसको दोनों को मिक्स कर लीजिए, तो दोनों की बचत होगी, और एक बार फिर सादा DAP दे देना। तो किसान साथियों, यह है हमारी 2505। और इसमें एक बात का और आपको अवश्य ध्यान रखना है कि इल्ली के फ्लावरिंग के टाइम पर आपको इल्ली का स्प्रे करना है, इल्ली का। नहीं तो जो इल्ली फ्लावर मतलब फ्लावर को काट दिया तो फ्लावरिंग स्टेज के आने पर
पौधा पनप नहीं पाएगा और उसमें फलियाँ एकदम बराबर नहीं आ पाएगी, जिससे आपको फलियाँ भी कम दिखेगी और औषध भी कम निकलेगा, माल भी कम निकलेगा और बहुत ही महंगा बीज आता है। आपको संसाथियों पता है, जो नया नया बीज आता है या 2 या 4 किलो, तो कोई कम रेट में नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल लॉस में चले जाएंगे। तो हमें इसमें से प्रॉफिट निकालना है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। और ये कहीं कहीं पर जैसे कि बीमारी आ चुकी है बीच बीच में, तो ये मामला जो सोयाबीन का रहता है वो सड़ चुका है। तो इसमें कोई सा फंगस लगा हुआ था, तो उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। अब कोई देखने फंगस की समस्या नहीं है। इसमें हम अभी एक फंगिसाइड भी देंगे और इसमें हम गर्मी में भी इसमें एक बार प्रयाक्सर का उपयोग कर देखेंगे। तो और कभी हमको समय मिला, अगर हम लहसुन और दूसरी फसल से फ्री होंगे, तो हम इसमें एक बार देसी मतलब अपने बायो घर पर बनाकर कुछ इसमें उपयोग करके देखेंगे, जिससे इसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिले। धन्यवाद किसान साथियों। ऐसे किसान संबंधी वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और कैसी लगी हमारी 2505? धन्यवाद। ये आप पूरा प्लाट देख सकते हैं।